हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफिस गुरु। यहाँ हम आपको एमएस ऑफिस से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स दे रहे हैं, सारे शॉर्टकट्स, सारे टूल्स बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के शॉर्टकट्स देखे थे, तो आज हम उसी के दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे कि दूसरे और कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं जो एक्सेल में काम में लिए जाते हैं। पिछली बार हमने देखे थे कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट्स कि उनको कैसे यूज़ करने। टोटल 26 शॉर्टकट्स थे। आज हम देखेंगे कंट्रोल 1 से लेकर कंट्रोल 0 ये सारे शॉर्टकट्स कैसे काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 ओपन्स डायलॉग बॉक्स फॉर फॉर्मेट सेल। ये क्या है कि जैसे किसी भी सेल को आपको फॉर्मेट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यही सेल फॉर्मेट करनी है, ये दोनों सेल्स, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें कैटेगरी में मैं इस कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ, अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट बदल सकता हूँ, बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ कोई सा भी कलर। इस तरह से जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर भर दिया तो ये कलर यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये कंट्रोल 1 शॉर्टकट है। नेक्स्ट है कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 और कंट्रोल बी दोनों सेम है, ये दोनों बोल्ड के काम आते हैं। आप किसी भी सेल को कंट्रोल 2 प्रेस करके उसको बोल्ड कर सकते हो, और वापस अगर पहले जैसा करना है तो आप वापस से कंट्रोल 2 प्रेस करिए, वो पहले जैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल 3। कंट्रोल 3 इटैलिक्स फॉन्ट में चेंज करने का काम आता है। कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो भी इटैलिक्स होता है, और यदि हम कंट्रोल 3 प्रेस करें तो भी वही सेम होगा। हम वापस इसको नॉर्मल मोड में लाना चाहें तो इसको कंट्रोल 3 से वापस नॉर्मल मोड में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल +4, दैट इज फॉर अंडरलाइन। किसी भी सेल के डेटा को यदि आपको अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल 4 प्रेस करके उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 है स्ट्राइक ऑफ के लिए। आप किसी भी सेल के डेटा को कंट्रोल 5 के द्वारा उसे काट सकते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। ये तो जस्ट नॉर्मल शॉर्टकट्स हैं जो आप सब पहले से जानते होंगे। ये इनका दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे बोल्ड का कंट्रोल +B है, इटैलिक्स का कंट्रोल +I है, अंडरलाइन का कंट्रोल +U है, इसी तरह, और कंट्रोल 5 स्ट्राइक ऑफ, ये सब आप पहले से यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल 6। कंट्रोल 6 क्या है? शो और हाइड ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? ऑब्जेक्ट्स हमको मिलेंगे इंसर्ट वाले टैब में जाकर। ये जितने भी आ रहे हैं, जैसे चार्ट्स हैं, ये वर्ड आर्ट है, ये सारे क्या हैं? ये सब चार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक टाइप कर दिया है यहाँ पर, ये मैंने टाइप किया, ओके। अभी मैं चाहता हूँ कि ये हाइड हो जाए। ये सारे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट में मान लीजिए हमने ये ले लिया, कोई भी चार्ट बना के ले लेते हैं। ये चार्ट ले लेते हैं 2 पाई का, ओके। ये चार्ट का जगह है, अभी मैं इसमें कुछ फिल नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए मुझे इनको हाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, आप इधर भी देखते रहिएगा, इंसर्ट टैब में भी कुछ चेंज होगा या नहीं। कंट्रोल 6 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए वो दोनों गायब हो गए, और यहाँ पर जितने भी ये आ रहे थे, ये सेलेक्ट करने के ऑप्शन, ये सब भी हाइड हो गए, यानी कि आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। यदि अब मैं कंट्रोल 6 वापस प्रेस करता हूँ तो वही सारी चीज़ वापस आ जाएगी। ये आपके ऑब्जेक्ट्स आ गए दोनों, और ये सारे आपके सेलेक्ट करने के ऑप्शन भी वापस से एनेबल हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल +7। कंट्रोल +7 एक्सेल के पुराने वर्जन्स में शो और हाइड फॉर स्टैंडर्ड टूल बार के काम आता था। यहाँ एक ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार आता था पुराने वर्जन्स में एक्सेल के में, उसके लिए काम आता था, उसको शो या हाइड करने के लिए। अब भी वो
उसकी जगह क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ आने लग गया है कि आप क्विक एक्सेस में सेव कर सकते हो कि आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। और अभी भी ये जो है नए वर्जन में आउटलुक के अंदर काम आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो कि मेल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है Ctrl+8, डिस्प्लेज और हाइड द आउटलाइन सिंबल्स। आउटलाइन सिंबल्स क्या है, उसके लिए हम एक ये डेटा देखें। देखिए, आउटलाइन सिंबल्स के लिए आपको पहले डेटा में ग्रुप और अनग्रुप करना आना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये एक नॉर्मल डेटा है जो मैंने एक टेबल बनाई है, नेम, फर्स्ट नेम और सर नेम। अब इसमें मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। ग्रुप का मतलब है डेटा के अंदर, जैसे ये है नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम, मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ इनका सर नेम देखूँ, बाकी दोनों चीज़ मैं नहीं देखूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों सेलेक्ट करूँगा, डेटा के अंदर ग्रुप पे जाऊँगा और ग्रुप पे जाकर मैं इन दोनों कॉलम्स को क्या कर दूँगा, ग्रुप कर दूँगा। तो अब ये क्या होगा, ये ग्रुप कर दिया तो सिर्फ मुझे ये सरनेम दिखाएगा, तो और बाकी सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा। तो वापस से मैं खोल देता हूँ इसको, एक्सपेंड करने पर वापस से मुझे ये सब दिख जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं रोज़ को भी ग्रुप कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 3 रो को ग्रुप करना है, ये 3 रो मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रोज़ पे जाके इनको ग्रुप कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मैं ये कॉलस करते ही ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी और मुझे सिर्फ जो चीज़ देखनी है वही दिखेगी। तो अब आते हैं हमारे शॉर्टकट पे Ctrl+8। Ctrl+8 क्या करता है, ये जो हमारे आउटलाइन सिंबल्स हैं इनको ये वो शो या हाइड कर देगा। अगर शो हो रहे हैं, जैसे अभी शो हो रहे हैं, तो अगर मैं Ctrl+8 प्रेस करता हूँ तो वो हाइड हो जाएंगे, और यदि मैं Ctrl+8 दोबारा प्रेस करता हूँ तो वो वापस से शो हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने अभी इनको हाइड कर रखा है। ओके, अभी मैं चाहता हूँ Ctrl+8 प्रेस करना, तो Ctrl+8 प्रेस करने पर वो सारे सिर्फ हाइड हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि हमने आउटलाइन सिंबल्स को हाइड कर दिया। तो यदि मैं वापस से Ctrl+8 प्रेस करता हूँ तो वापस से ये आउटलाइन सिंबल्स यहाँ शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं Ctrl+9। Ctrl+9 क्या है कि ये हाइड द सेलेक्टेड रोज। हम कोई सी भी रोज सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये रोज हाइड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों मैंने रोज सेलेक्ट की एंड आई विल प्रेस जस्ट Ctrl+9, तो वो दोनों रो हाइड हो जाएंगे। ओके, अभी अगर मुझे कॉलम्स हाइड करने हैं, तो कॉलम्स हाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट प्रेस करूँगा, कॉलम सेलेक्ट कर लिए और मैं प्रेस करूँगा Ctrl+0, तो Ctrl+0 करने पर वो कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। तो ये आज हमने इन 10 शॉर्टकट्स के बारे में देखा। आई होप you guys are liking our videos. I request you all to subscribe our channel and like this video. Thank you.